उनकी कलीसिया के रूहानी, ज़हनी और दिली तरक्की और तैयारी के लिए यहाँ पर की है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्शिप का हिस्सा जो होता है हमारी दिलों का और हमारे ज़हनों की तैयारी का होता है। आमीन। और इसी असना के अंदर अगर हम तैयार नहीं होते तो हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे पुरानी मश्क है लेकिन मैं बीच में नई आ गई है। और खुदा यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। यीशु ने कहा था सच्चे कलाम में, उसने कहा मैं तुम्हें सच कहता हूं कि कोई भी अक्लमंद शख्स जो है यानी कि कोई समझदार शख्स जो है वो नई मैं जो है पुरानी मशकों में नहीं डालता, क्योंकि अगर वो डालेगा तो मशकें रख नहीं सकेंगी उसे अपने अंदर। समझ आ नहीं करती? हालेलुया, हालेलुया बोला करें, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बरकत दे, तारीफ खुदा के नाम की हो। तो गौर से ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बातें हैं ये बातें ना। असल में जिंदगी में पता नहीं फिर कभी मिलनी है या नहीं मिलनी, वक्त का वैसे ही कोई पता नहीं, ना आपका ना मेरा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस बदलती दुनिया के अंदर जो कुछ मिलता है भाई बटोर ले। हालेलुया। 6 दिन है हमारे बटोरने के लिए। 7वें दिन में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 7वें दिन में आपको सोने के मर्तबान से मिलेगा कुछ, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम 7वें दिन के अंदर हैं। बाइबल जो बाइबल के स्टूडेंट है, हम कौन से दिन के अंदर हैं? 7वां रूहानी एतबार से कौन सा दिन है? 7वां कलीसियाई जमाना। तो 7वें कलीसियाई जमाने में जो बट रहा है ना वो उकाबों की खुराक है, दूध नहीं है बच्चों का फीडर वाला, जरा समझदारी वाली खुराक है। आमीन। आपके जमाने का रेवलेशन है, आपके जमाने की वो बात है जो आपको बताई जा रही है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, असि कहने पापा जी, नहीं पापा तो कहते नहीं थे, अब्बा जी कोई बात सुनाओ, तो कहते पुत्र चल बात पाना। अमरो डिग्गी भौं पई ते थम लई करदार, बत्ती हुई कैंकरां दे टुकड़े हुए 4। बुझ की है की समझे? तू चल ते मैं आया, बुझ की है? दरवाजा ही है, दरवाजा तू चलते मैं। अब आपको बताने का मतलब क्या, जब तक कुछ कहा जाए और उसको समझोगे नहीं तो हालात आपको समझ नहीं आएंगे और आप एम ही बस टामक टोइया में नहीं रहना। जो यीशु की दुल्हन है वो वहम में नहीं है, किसमें है? वो यकीन, यकीन है उसे। मैं दुल्हन हूं किसकी? यीशु मसीह। आपको एक बात बताता चलो, दुनिया का बड़ा हिस्सा ये समझता है अभी 7 फरिश्ते आएंगे, आमीन समझता है, और 7 गर्जों को बयान करेंगे। अभी आएंगे, कर लेना किसी से भी बात कर लेना, जाके खुले दिमाग को, खुली छुट्टी है भाई। वो कहते हैं अभी होगा। मेरी बात समझ? दुल्हन को पता ये तो हो चुका हो भाई, अब तो हम उड़ने वाले हैं, उड़ान भरने वाले हैं। और ये कहते हैं होगा, कब होगा? 8वें में? 8वें में तो नहीं होगा, 7वें में होगा। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र करते हैं सबसे पहले, सबसे बढ़कर। और मैं शुक्रगुजार हूं भाई साबर का भी और आए हुए तमाम अजीजों का भी, भाइयों का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त खुदावन की नजर किया, कुर्बान किया दरअसल खुदावन के लिए, और बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी, और बच्चों के लिए खास तौर पर काफी देर से मेरे जहन में आ रहा था। बच्चों के लिए भी खुदावन का शुक्र करते हैं, क्योंकि बच्चों के देखने से मुझे लग रहा था कि बच्चे हमसे ज्यादा जाग रहे हैं। मुझे लग रहा था ऐसे। आमीन। ये बच्चे जुम्बश में थे, हिल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे वर्शिप में। उन्हें लगा कि पादरी साहब थोड़ा एंजन कर रहे थे, ऐसे भी एंजन कर लीजिए। तो शागिर्द के लिए क्या बहुत है? यही बहुत है कि अपने उस्ताद की मानद बना। तो इसलिए उसने कहा मुझे बच्चे की, शागिर्द की जुबान दी गई। गिर्द रहने वाला शागिर्द का मतलब है। समझ रहे? बातें बहुत सी करना नहीं चाहता। अच्छा आगे चलते हैं। तो अब यह है कि खुदावन का शुक्र हो आज के दिन के लिए, और मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो, खुदावन को बरकत बख्शे। आए हम वक्त के रेवलेशन की तरफ बढ़ते हैं, उस कलाम की तरफ जो खुदावन ने आज हमें दिया है। निकालिएगा मेरे साथ खुदावन के कलाम अक़दस में से वो हवाला जो खुदावन ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए कलमबंद करवाया और कई जमानों का सफर करके मेरे अजीजों हम तक और आप तक पहुंचाए। आपको पता है हमारे कई बुजुर्ग इसे पढ़ा करते थे, कई दहाइयां गुजर गई, बुजुर्ग, दादे, परदादे, अबौज, दाद, जद्दे, अमजद खत्म हो गए, मर गए, खप गए। मैं कहूंगे अगर पैदाइश की किताब से शुरू करके ये कलाम हमारे पास है तो आप देखें दुनिया के शुरू से, और अब हमारे पास है। कोई तो मकसद होएगा खुदा ने महफूज रखा साढ़े तक पहुंचाया। क्यों भाई उम्र? तो मकसद भाई वो किसी से नहीं है, दीवारों से नहीं, पर्दों से नहीं, पंखों से नहीं है, कौमों से नहीं है, हमसे और आपसे, उसे
उसने तो हमें बनाया था ना जिस मकसद के लिए, उसके लिए बनाया था। सीखते हैं, निकालिए मेरे साथ मुकाशवा की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब चैप्टर 8 निकालेंगे हम। चैप्टर 8 की वर्स 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 8 की सिर्फ वर्स 1 पढ़ेंगे जी। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। आमीन। एक ही आयत पढ़ी है, पूरी पढ़ लिया। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, और खुदा इस कलाम के बायस हम सब की खताएं माफ करे और बख्श दे कि आज ये कलाम हमें समझ आ जाए बस। आमीन। तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। यसु मसीह से ना हेरोदिस, सॉरी अगर मैं गलत नहीं तो, यसु मसीह से जब यसु का ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, गुड फ्राइडे वाले दिन है, सख्तियां हैं, कोड़े लगे हुए हैं, पेश कर दिया गया है बादशाह के सामने। उसने कहा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा तू खुद ही कहता है मैं हूं। पूरी आयत ये है, उसने कहा तू खुद ही कहता है मैं हूं। अब उसने कहा, फकी फरीसियों ने कहा इसकी गवाही क्यों माने हम? क्योंकि पाक कलाम में फकी फरीसी चलते थे 3 गवाहों के साथ। किनके साथ? 3 गवाहों के साथ। गौर से सुनिए बात, भाई मुश्ताक भी सुनेंगे और सभी सुनेंगे। हंसना नहीं, हंसना अच्छा, गौर से सुनो। पता है मुझे नहीं अच्छा लगता अगर किसी के आगे पीछे नजर हो तो। मुझे लगता है कि जैसे मैं मोतियां भी। फिर एक और भी बात है, अगर 40 लड़कों की क्लास हो तो टीचर आपसे सारी अहम। टीचर कौन है? मैं तो नहीं। कौन है भाई? मकसूद बताइए क्या? खुदा का कलाम, खुदा का रूह टीचर है। रुकुद्स हमारा क्या है? उस्ताद है। आता किसके जरिए? नौकर के जरिए। खादम नौकर को कहते हैं ना, बोला था बात है, खादम नौकर कम और है ना, आगे बात नहीं करनी, सीखते जाए करेंगे बात, बोला था बात। लेकिन होते दरअसल वो क्या है? सर्वेंट ऑफ गॉड होते हैं, खुदा के भाई नौकर होते हैं। और जो सही नौकर होता है वो बरकत पाएगा, और सही नौकर जो सच नहीं बोलता बड़ी मार खाएगा। पाक कलाम में ऐसे ही लिखा हुआ है। हालेलुया। अब यीशु से कहते हैं तेरी गवाही नहीं माननी, क्योंकि हम तो 3 गवाहों से मानते हैं, तू कल्ला ही अपनी गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं कल्ला नहीं, मैं हूं और मेरा बाप है। बाप मुझ में रहकर क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है, और मुंह मेरा बोल रहा है। तो हम एक नहीं है, क्या है? हम 2 हैं जनाब। हालेलुया। पाक कलाम में 2 या 3 गवाहों के गवाही देने से उस बात को सच मान लिया। फकी फरीसी जो उस वक्त के बड़े टॉप 10 किस्म के शरा के मुअल्लिम थे, ईमानदार थे, पादरी थे अपने जमाने के, जैसे आज हमारे जमाने के डॉक्टर लेवल के हैं, डॉक्टर जमील नासिर, डॉक्टर कोई भी कह लें, और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो कहते हैं हम डॉक्टर हैं। तो वो फतवे लगाते थे, वो 3 गवाहों से चलते थे। यीशु ने कहा भाई मैं भी 3 गवाह का मतलब 2 या 3 गवाह। तो यीशु ने भी कहा था जहां 2 या 3, कुछ लोग दुआ करते हैं तो कहते हैं 1 या 2 तूने कहा था। जहां पर 1 या 2 बैठे, तो बाइबल की आयतों को क्यों मरोड़ते हो भाई? बाइबल की आयतों को बढ़ाना घटाना नहीं है। 1 या 2 नहीं लिखा, 2 या 3। समझ ले बात को। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे तो कितने हो गए? रूह और दुल्हन कहती है आ, जनाब जागो जरा, जाग के थोड़ा जा टाइम लागा, थोड़ा जा पकड़ा नहीं तो ना ही पकड़ा है। समझ रहे ना? अब हुआ क्या? यीशु मसीह ने कहा बाप मेरे अंदर रहकर गवाही देता है। भाई बाप मेरे अंदर रहकर अपने सारे काम। आज हमने यहां पर एक हवाला उठाया
और हवाला ये है मुकाशवा की किताब का 8वां बाब, घर में भी जाके पढ़ा करें, बाइबल सबके घर में है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, 2 3 4 जमाता भी पढ़े ने, बाइबल से पढ़ लेंगे, बाकी ना पढ़ जाएगी, खुदा मदद करेगा। आमीन। हिम्मत करेंगे तो हिम्मतें मर्दा और मदद खुदा। हिम्मत ही नहीं करते तो मदद कैसे होनी है? तो क्या हुआ, इसको जाके पढ़िएगा, मुकाशवा की किताब 8वां बाब, पहली आयत, 1 की आयत पढ़ लो। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो हुआ क्या? सारियां मोहर, पीछे 6 मोहरें खुली हैं, सॉरी 6 मोहरें खुली हैं, और उन 6 मोहरों में नीचे लिखा गया क्या 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 हुआ? क्या ख्याल है? अजीब मोहर है यार ये। 7वीं मोहर खुली है, हुआ क्या है? उन्हें खामोशी में कितने खड़ी रही, आधे घंटे की खामोशी। अच्छा खामोशी है, खामोशी है, ये सुनाए लोगों को? ये तो नहीं सुना सकते भाई। खामोशी है तो क्यों खामोशी है? सवाल ये पैदा होता है। मोहर खुल गई 7वीं, हर चीज खामोश। हालेलुया। हमारे जमाने के प्रॉफिट भाई मैरियन विलियम ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं, ये वो आयत है जो हर एक आयत से बढ़कर है। ये कोई एवं आयत नहीं है, इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं कर लेना। ये 7वीं मोहर के बारे में आयत है। आमीन। और 7वीं मोहर कोई और नहीं है, खुदावंदों का खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह हिमसेल्फ 7वीं मोहर है। हालेलुया। अब 7वीं मोहर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हर चीज यीशु पर पूरी होती है, और जब यीशु पर पूरी होती है तो होती कैसे है? सबसे पहले पूरा होता है, पैदाइश की किताब के अंदर हम देखें तो वहां पर उन्हें एक फास्टिंग कह दिया, फीस्ट, जिसको ईद कहते हैं, ईद दी गई। उसने कहा ये ईद तुम्हारी नस्ल दर नस्ल को, क्या थी? पासओवर की ईद, जिसे हम ईद फसह कहते हैं। वो किसमें पूरी हुई? यीशु मसीह। यीशु हमारा क्या है? बोलते जाएंगे तो बरकत मिलेगी, बोला भी करें जागे। तो पासओवर यानी फसह की ईद किसमें पूरी हुई? खुदावन आपके यीशु में। भाईजानों मेरा कल्ले का नहीं, ताड़ा भी है, तुसी भी उसकी इज्जत करया करो, बोलिया करो। आमीन। आपके और मेरे यीशु मसीह में फसह यानी छुटकारे की ईद। हालेलुया। क्योंकि फसह की वजह से जो छुटकारा, फसह का मतलब की है छोड़ जाना, दरगुजर कर जाना। पर क्यों दरगुजर कर जाना? कितने ना कितने खून लगा हुआ है। हमारे घर के दरवाजे पर किसका खून है? बर्रा का। और आज खुदा का घर, हमारा घर कौन है खुदा के लिए? जिसको वो देखता है और छोड़ देता है, हमारे इनके ऊपर भी खून लगा। लगा कौन सा भाई? खून थे 2022 साल पहला। ये सीखने वाली बात है। हवा में तीर नहीं चलाना कि असि हवाई क्रिश्चियन होने हैं। केड़े क्रिश्चियन होने? हवाई क्रिश्चियन बड़े मिलेंगे आपको, आप हवाई क्रिश्चियन नहीं है। और याद रखें एक बात, यीशु मसीह ने बहुत पहले फरमा रखा है, जो कोई मुझसे बढ़कर अपनी मां बहन भाई बच्चों को ज्यादा प्यार करेगा। अब ये तो नहीं कह रहा कि प्यार करो, ना रोटी ना दो, जुत्ती ना लेके दो, कपड़े ना लेके दो, हैं उनका फिक्र ना करो, हैं उन धुप तो ना बचो, गर्मी तो ना बचो, सर्दी तो ना बचो। ये तो प्यार करना है। पर जहां पर आके आपकी मां कहे पुत्र किधर टुर पे एते बिदतियां दा टोला जिथे तू जाना है, तो बोलो मामा जी सही हो गया। आपको लगता है ऐसा, पर मुझे लगता है ऐसा। मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे समझ आता है कि नहीं 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 नहीं। आमीन। सच क्या है और रेवलेशन क्या है? सच का यानी रेवलेशन क्या है? आयतों में से मुकाशफात क्या है? मुझे ऐसे समझ आती है और आपको उसमें मजा आता है। हालेलुया। तो उस मामले में आपने कॉम्प्रोमाइज, सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए सबसे अव्वल दर्जा किसको दे देना है? खुदा के कलाम को मुकाशफात। हालेलुया। तो मुकाशफात की जिंदगी। आमीन। अब हुआ क्या? यहां पर 7वीं मोहर खुली और 7वीं मोहर के बाद आधे घंटे की खामोशी। अब आधे घंटे की खामोशी की अगर बात करें, यह खामोशी जमीन पर नहीं हुई। कहां पर हुई? बड़ी आसमान पर हुई।
यार आसमान से अद्धे घंटे की खामोशी। तो जब खामोशी हुई तो 24 बुजुर्ग जो बीन बरबतें बजा रहे थे वहां पर, बरबतें बजाना बंद। फरिश्ते जो खुदा के सामने फड़फड़ा रहे थे, उड़ रहे थे, आमीन, ऑनर देने के लिए। और जो कदूस कदूस पुकारने वाले थे, जो नरसिंगे फूंकने वाले फरिश्ते आसमान पर भी हैं, आमीन। सब क्या हो गए? आमीन। और आसमान पर एक सेटअप दिखाया गया है जहां पर बखूर जलाए जाते हैं। क्या जलाए जाते हैं? बखूर एक खुशबू है। जमीन पर भी खुदा के ऑल्टर पर जलाई जाती थी, खुदा के मस्बा पर, आमीन। आज हम कौन? हाँ, आज भी हम खुशबू जलाते हैं। कौन सी है? पाक कलाम में लिखा है, तुम खुदावन की खुशबू हो। पौलुस कहता है हम उसकी खुशबू हैं। पढ़ा दूंगा निकाल, मैंने पढ़ा है तो आपको भी मिल जाएगा, आमीन। द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड कोई और नहीं है, उसकी दुल्हन तो फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, खुशबू, आमीन, हालेलुया। आपको पता है ये जो दुल्हन है ये शारून का गुलाब है। शारून का, तो यस्सु कौन है? यस्सु भी तो शारून का गुलाब ही है, आमीन। तो ऐसे कैसे होगा? यस्सु तो हो शारून का गुलाब और दुल्हन हो काबूड, वो भी शारून का गुलाब है। तो हम खुदा की खुशबू है। अब यहां पर ऊपर खुशबू जलाई जाती थी और खुशबू जब जलाई जाती थी तो वो अब नहीं जल रही, सब कुछ खामोश। क्यों? क्योंकि 7वीं मोहर खोली गई, 7वीं मोहर खोली गई और यस्सु अपने तख्त पर से उठा। आपका और मेरा दुल्हा आसमान के तख्त पर से उठा और उठने के बाद किया क्या उसने? अब ये देख लेते हैं जरा कि आधे